तो आज हम जावा में पढ़ेंगे दिस कीवर्ड का यूज। और धीरे धीरे देखिए हमारा 36 क्लास हो गया। 2-3 क्लास अभी और लगेगा तब जा करके अभी बेसिक कंप्लीट होगा। यार 37 क्लास है, 37वां। और यहाँ करते हैं हम CMD। ठीक है। और आज हम देखेंगे जावा में दिस कीवर्ड का यूज क्या होता है। ठीक है। दिस कीवर्ड काम क्या करता है। तो दिस कीवर्ड इज अ कीवर्ड दैट रिफर टू द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। क्या करता है? करंट। ठीक है। क्लास का ऑब्जेक्ट रिफर करता है दिस कीवर्ड। ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे। दिस की ऐसे लिख देते हैं, दिस की डॉट जावा। ठीक है। तो पहले मैंने क्या बताया कि क्या करता है दिस कीवर्ड। पहले करता है कि ये दिस, जो दिस कीवर्ड होता है, दिस इज ए कीवर्ड दैट रिफर टू द current ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। ओके। और क्या करता है? दूसरा काम क्या करता है? तो दूसरा यह है कि इट कैन बी यूज टू रिप्लेस रिप्लेस लोकल वेरिएबल विथ क्लास लेवल वेरिएबल। ठीक है। ये क्या करता है कि ये यूज करता है और रिप्लेस करता है लोकल वेरिएबल से क्लास वेरिएबल में। अगला क्या है? तीसरा क्या करता है कि इट इज आल्सो यूज्ड टू कॉल, ठीक है, करेंट क्लास में क्या मेथड या फंक्शन को कॉल करता है। अगला क्या करता है कि इट इज आल्सो यूज टू कॉल करंट क्लास टू ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। इट इज आल्सो यूज्ड टू कॉल करंट क्लास ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब चलते हैं, हम पहले लिखते हैं कि हमारा पहला काम क्या होगा कि दिस कीवर्ड का यूज क्या करेंगे। वेरिएबल पहला यूज होगा हमारा। पहला क्या होगा कि हम यूज करेंगे दिस कीवर्ड का एज ए वेरिएबल हेडिंग में। दिस कीवर्ड एज ए वेरिएबल हाइडिंग। ठीक है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जांपल में हम चलते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे क्लास, और क्लास का नाम हो जाएगा हमारा दिस की, THIS, दिस की। और साथ में हो गया हमारा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। और ये हो गया हमारा स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है। और हम एक क्या करते हैं कि एक क्लास हम ले लेते हैं, एक हम नया अपने पास एक क्लास ले लेंगे और उसका हम नाम दे देते हैं रेक्टेंगल। जैसे मान लीजिए हम एक रेक्टेंगल निकालना चाहते हैं,
तो हमने क्या किया कि एक क्लास हम बना लेंगे, क्लास, और ले लेते हैं रेक्टेंगल। ओके, और इसमें क्या करेंगे, हम डिक्लेयर करेंगे इंस्टांस वेरिएबल। तो हम यहां पढ़ते हैं डिक्लेयर इंस्टांस वेरिएबल। ठीक है, तो हम इंस्टांस वेरिएबल जैसे हमने लिखा इंट हाइट इक्वल टू, हमने मान लीजिए दे दिया 20, और दे दिया हमने इंट विड्थ इक्वल टू, मान लीजिए दे दिया 30, हाइट और विड्थ दे दिया। इसके बाद से हम क्या करते हैं कि एक हम ले लेते हैं कि एक हम फंक्शन ले लेते हैं, और फंक्शन हमारा हो जाएगा जैसे मान लीजिए पब्लिक वाइड एरिया। चलिए, और इसमें हम फिर से ले लेते हैं, फिर देखिएगा हम डिक्लेयर करेंगे लोकल वेरिएबल, डिक्लेयर लोकल वेरिएबल। चलिए, अब हम करते हैं यहाँ पे फिर वही काम, इंट हाइट, हम इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, वैल्यू चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, वैल्यू चेंज कर देंगे। तो यहां लिखते हैं हम, यहाँ पे देखिएगा इंट, सेम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और थोड़ा सा हम इसमें चेंज कर लेंगे। क्या, हम वैल्यू चेंज करें, इसमें 10 दे देते हैं, इसमें भी 10 दे देते हैं, हाइट और विड्थ इसमें दे देते हैं 15 दे देते हैं। चेंज हो गया हमारा। और हम क्या करेंगे, एक इंटीजर ले लेंगे, इंट एरिया, इंट ए आर एरिया, एरिया इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, जो हमारा हाइट है लोकल इंटू विड्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लोकल हो गया, आपका एरिया हो गया, हाइट और विड्थ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद क्या करना है हमको, कि अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक बार प्रिंट कर लेते हैं फर्स्ट एरिया जो हमारा होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और हम लिख देंगे फर्स्ट जो हमारा लोकल लोकल एरिया, जो लोकल हमारा एरिया होगा, तो हम लिख देते हैं फर्स्ट लोकल एरिया इक्वल टू और प्लस ए आर। हम इसको कर लिए। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब जो ये ए आर निकलेगा ना, वो हमारा क्या होगा, इस लोकल वेरिएबल का, इन दोनों का मल्टीप्लाई निकलेगा। अब हम दिस कीवर्ड का यूज करके देखिए हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे। हम दिस कीवर्ड का यूज करके देखिए हम इसको कैसे यूज करेंगे और कैसे एक्सेस करेंगे। तो हम लिखेंगे फिर से, देखिएगा ए आर, फिर से देखिएगा ए आर इक्वल टू, ठीक है, और लिखेंगे हम, देखिए दिस डॉट, ठीक है, क्या होगा, दिस डॉट हाइट, ठीक है, और फिर स्टार दिस डॉट विथ, ठीक है, हमने कर दिया दिस डॉट हाइट और दिस डॉट विथ, और इसको हम प्रिंट करा लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ये हमारा निकल जाएगा सेकेंड एरिया। ठीक है, सेकेंड एरिया, और क्या होगा, इंस्टांस वेरिएबल, इंस्टांस एरिया मतलब सेकेंड एरिया हमारा निकल गया, और ये हो जाएगा हमारा प्लस ए आर। ठीक है, वेरिएबल सेम है, देखिएगा वेरिएबल आपका सेम है, बट क्या है, इसमें स्टोर आपका ये वाली वैल्यू होगी, इसकी जो मल्टीप्लीकेशन होगी, और इसमें क्या स्टोर होगा आपका, इंस्टांस वेरिएबल होगा। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि फंक्शन को एक्सेस करने के लिए पहले क्या करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हमारा क्लास क्या है, हमारा रेक्टेंगल, तो हो जाएगा हमारे पास रेक्टेंगल, ठीक है, और इसके जहां पे देते हैं रिजल्ट इक्वल टू न्यू, ठीक है, रेक्टेंगल हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, अब इसको फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आर ई एस रिजल्ट डॉट, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन एरिया कर लिया हमने। चलिए एक बार रन कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बनाया, एक इंस्टांस वेरिएबल बनाया, उसको दिस कीवर्ड से देखिए, और एक लोकल वेरिएबल बनाया। तो लोकल वेरिएबल हमारा क्या करेगा, इस एआर में स्टोर हो गया, बट इंस्टांस वेरिएबल हमको क्या करेगा, ये जो इंस्टांस वेरिएबल का वैल्यू हमारे दिस में आ जाएगा, दिस कीवर्ड में आ जाएगा। तो ठीक है, तो चलते एक बार रन कराते हैं। ये देखिए, तो पहला आउटपुट क्या है हमारा, 10 × 15 150, और सेकेंड एरिया हमारा आ गया 600। सेकेंड एरिया क्या आ गया हमारा, 600 आ गया।
फिर से अगर मान लीजिए कि हम लोकल वेरिएबल का मान मान लीजिए हम चेंज कर दें, यहाँ 20 कर दें, और इंस्टांस वेरिएबल भी चेंज कर देते हैं 30 और यहाँ 40 कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जो हमारा दिस कीवर्ड वाला होगा, जो हमारा इंस्टांस वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू आएगी कुछ और सेम देखिए सेम हमारा वेरिएबल है, ए आर क्या हमारा सेम है, लेकिन आउटपुट हमें दो दो मिल रहा है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए आ गया 300 और 1200, तो ये होता है हमारा दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड पहले हमने सीखा विथ किसके साथ, हमने सीखा वेरिएबल हेडिंग के साथ। अब हम देखेंगे दिस कीवर्ड का यूज करेंगे विथ फंक्शन के साथ। तो यहां रख लेते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं और यहां लिख लेते हैं दिस की 1.java, दिस की 1.java, ओके। अब चलिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमको यूज क्या करना है, तो हमको यूज करना है क्या, दूसरा नंबर का क्या था कि दूसरा यूज करना है कि दिस कीवर्ड विथ फंक्शन, दिस कीवर्ड विथ फंक्शन। चलिए हम यूज करते हैं, तो जैसे हम एक ले लेते हैं, एक क्लास ले लेते हैं, पहले यहां लिख लेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इसमें डाल देंगे हम स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। चलिए हो गया। अब हम एक क्लास बना लेते हैं, क्लास का नाम लिख देते हैं ज्योमेट्री, ठीक है, GEOMETERY, ज्योमेट्री, हो गया। एक क्लास हमने बना लिया और इस क्लास के अंदर हम चलते हैं, ठीक है, एक और बना लेते हैं, हम एक बना लेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक वाइड, और इसको दे देते हैं हम रेक्टेंगल, RECT एरिया, क्या दे दिया हमने, RECT एरिया, रेक्टेंगल एरिया। और इसमें हम पास कर देंगे, क्या पास कर देंगे, इंट हाइट और इंट विड्थ, दो चीजें हम पास कर देते हैं इस फंक्शन में, क्या पास कर देंगे, इंट हाइट और इंट विड्थ। तो यहां लिख देते हैं इंट हाइट कामा इंट विड्थ। Incoming voice call from Nikita Non-Sengia. हेलो, हाँ क्लास ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट हाइट और इंट विड्थ हो गया। अब चलिए, अब इसी के साथ साथ हम एक एरिया निकालते हैं इसका, तो इंट लिख दिया AR इक्वल टू, और क्या हो जाएगा आपका हाइट स्टार विड्थ, ओके, हो गया। और उसके बाद से ये हमारा निकल जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ओके, और ये हो जाएगा हमारा एरिया इक्वल टू प्लस AR, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब दूसरा क्या करेंगे कि हम एक स्क्वायर, एक मान स्क्वायर एरिया निकाल लेते हैं, एक और क्या करेंगे, हम एक और फंक्शन बना लेते हैं और इसमें लिख देते हैं पब्लिक वाइड, ठीक है, और यहां लिख देते हैं स्क्वायर एरिया, स्क्वायर एरिया, ओके। और ये हो जाएगा हमारे वो फंक्शन। अब इसमें हम पास कर देते हैं साइड, एक ठो पास कर देते हैं इंट, जैसे मान लीजिए साइड लिख दिया हमने, तो इसका एरिया क्या होगा, तो ये होगा आपके पास इंट AR इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि जो हमारा, अब हम इसको प्रिंट निकालेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहां देख देते एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ यहां लिख देते RECTANGLE रेक्टेंगल, और यहां लिख देंगे हम एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, और ये प्लस हो जाएगा हमारे पास AR, ये हो गया हमारा। चलिए
अब हमने एक क्या किया, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे कि हम दिस कीवर्ड का यूज करेंगे। क्या करेंगे? दिस कीवर्ड का यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लिया हमने साइड इनटू साइड निकाल दिया, अब हम क्या करते हैं, हम कॉल कर देंगे हम किसको, दिस कीवर्ड को। क्या करेंगे? दिस कीवर्ड को हम कॉल कर रहे हैं। तो जब हम दिस कीवर्ड को कॉल करेंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। आप यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब ये एरिया दूसरा निकल गया और हम क्या करते हैं कि दिस कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं पहले। तो यहाँ लिखेंगे कॉल, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो लिखेंगे दिस डॉट, ठीक है, और हम क्या करेंगे, जो हमारा रेक्टेंगल एरिया है, क्या करेंगे, रेक्टेंगल एरिया, इसमें हम क्या करेंगे, हम वैल्यू पास कर देंगे। पहले हमको क्या पास करना है, दिस डॉट रेक्टेंगल एरिया में RECT एरिया, और यहाँ पे क्या, स्क्वायर एरिया। तो इसमें हम वैल्यू पास करेंगे। हम मान लीजिए कि यहाँ पे दिया इंट हाइट, हाइट दे दिया हमने 20, और यहाँ दे दिया मान लीजिए कि विड्थ दे दिया कितना, 10, कितना दे दिया, 10, ये विड्थ हो गया। ठीक है, और साइड इनटू साइड है, जो हमारा साइड है उसकी वैल्यू तो हमने पास की नहीं, तो अब चलते हैं उसको हम पास करके। अब पहले क्या करेंगे, अब जहां पे हमको ऑब्जेक्ट बनाना होगा वहां पे हम क्या करेंगे, यहाँ दिस कीवर्ड कर दिए, तो दिस कीवर्ड क्या करेगा, इसको एक्सेस कर लेगा, इस वाले वैल्यू को एक्सेस कर लेगा, और इसका दिस कहाँ लगा के रख देते हैं हम, तो हम इसको क्या करेंगे, इस एरिया को हम सीधे ऑब्जेक्ट बना के प्रिंट कर लेंगे। तो चलते हम यहाँ पे और लिखते हैं यहाँ पे कि हम जो हमने जो भी हमने बनाया है ज्योमेट्री, तो यहाँ लिखेंगे ज्योमेट्री को हम नया एक दे देंगे, रिजल्ट RESULT, एक ऑब्जेक्ट दे देंगे, इक्वल टू न्यू कीवर्ड से न्यू ज्योमेट्री हो गया। इसके बाद क्या करना है हमको, अब हमको क्या करना है कि जो रिजल्ट हमारे पास है, रिजल्ट डॉट, ठीक है, और हमको क्या करना है, हमको इसको पास कर देना है, ये वाला जो हमारा स्क्वायर एरिया है इसको हम क्या करेंगे, पास कर देंगे। और इसमें हमने पास कर दिया मान लीजिए कि 10, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100, 50 इंटू 50 2500। तो देखिएगा दिस कीवर्ड यूज किया, देखिए हमने यहाँ पे इस फंक्शन में हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें हाइट और विड्थ दे रहे हैं, और दिस कीवर्ड से क्या किया, इसको हमने एक्सेस कर लिया। ठीक है, इस क्लास के अंदर, और हमने क्या किया, इसके वैल्यू को, इसको हमने क्या किया, हमने इसको हमने यहाँ एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब देखिए आउटपुट देखते हैं। तो पहला वाला जो हमारा आउटपुट आएगा 20 में 200, 200 आएगा, और इसका 50 इंटू 50 कितना आएगा, 2500 आएगा। एक बार देख लेते हैं हमारा आउटपुट, देखिए तो हमारे पास कितना आया, स्क्वायर एरिया पर स्क्वायर, ये देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर 2500 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल 200। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया हमारा 200, 20 इंटू, और ये हमारा जो एरिया ऑफ स्क्वायर है 50 इंटू 50 कितना 2500। हाँ ठीक है, 2500 मेरा आउटपुट आ गया। और जैसे ही वैल्यू चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने दे दिया 30, यहाँ पे दे दिया मान लीजिए कि 20, और यहाँ पे दे देते हैं जैसे मान लीजिए 100, तो हमारा सबसे पहले ये वाला रन करेगा, सबसे पहले ये रन करेगा, तो ये रन करेगा आपका 100 इंटू 100 10,000 हो जाएगा, ये देखिए, और ये हमारा रेक्टेंगल 600। तो ये कहलाता है दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड में मैंने अभी दिस कीवर्ड में बताया, मैंने पहले क्या बताया कि फिर से समझ लीजिए, दिस कीवर्ड जो रिफर करता है वो करंट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास को रिफर करता है, ठीक ना, और उसके बाद से ये रिप्लेस करता है लोकल वेरिएबल को क्लास लेवल वेरिएबल में रिप्लेस कर देता है। ठीक है, करंट क्लास या मेथड फंक्शन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा दिस कीवर्ड था। पहले दिस कीवर्ड में हमने क्या किया था कि एक हमने इंस्टांस वेरिएबल लिया था, इस वेरिएबल में हमने एक क्या किया था, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन में हमने क्या किया कि लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर उसको क्या किया, एक एरिया में हमने स्टोर किया, एक वेरिएबल में दोनों का मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद से हमने नॉर्मल प्रिंट करवा दिया। और एक देखिए सेम वेरिएबल में हमने क्या किया, डिस डॉट लगा दिया। तो दिस डॉट से क्या होता है, दिस कीवर्ड जो होता है हमारा इंस्टांस वेरिएबल को हमारा एक्सेस कर लेता है, कर लिया, हमने उसको प्रिंट करवा दिया, रन कराए, देखिए ये भी हमारा आउटपुट आया था। यहाँ देखिए 300 और 1200, देखिए यहाँ पे तो जो लोकल वेरिएबल था यहाँ पे देखिए 15 में से 20 मल्टीप्लाई हुआ था उसका आ गया था, और जो हमारा इंस्टांस वेरिएबल था देखिए यहाँ पे 40 और 30 का 1200 वो आउटपुट आया था, देख लीजिए। ठीक है, अगला फंक्शन मेथड से बनाया हमने। पहले क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया, एक हमने क्लास बनाया अलग से, उसमें एक फंक्शन बनाया रेक्ट एरिया का, और उसमें हमने हाइट और विड्थ दे दिया, हमने डिक्लेयर कर दिया, सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और उसका हमने दे दिया कि मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो AR में स्टोर होगा, AR को हम प्रिंट करा दिया। देखिए, और एक फंक्शन और बनाया इसी क्लास के अंदर स्क्वायर एरिया का, जिसमें एक साइड दिया,
और हमने इसका भी आउटपुट दे दिया। बट हमने क्या किया कि अब हमको एरिया ऑफ स्क्वायर, लेकिन दिस कीवर्ड में क्या किया हमने, उसको रेक्टेंगल एरिया में हमने क्या किया, इसको पास कर दिया। अगर हम चाहते तो अगर इसमें एक सिंगल वैल्यू पास कर देते तो हमको यहाँ दो वैल्यू पास करना पड़ता। अब जैसे कैसे, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे पास कर दें दिस डॉट, देखिएगा रेक्ट, ठीक है, एरिया, और यहाँ पे आ गया हमारा स्क्वायर एरिया। देखिएगा स्क्वायर एरिया अगर हम यहाँ वैल्यू पास कर देते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ 500 पास कर दिया, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे जो हमारा होगा, देखिएगा, तो हम यहाँ पे रिजल्ट डॉट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं रिजल्ट डॉट, और हमारा हो जाएगा कौन सा, रेक्ट एरिया, रेक्टेंगल एरिया, ठीक है। अब इसमें हम पास कर दिया, जैसे मान लीजिए हमने कर दिया 150 और इसमें कर दिया हमने 20। तो देखिएगा हाइट और विड्थ यहाँ कर दिया और इस बार साइड को वहां कर दिया। तो पहले हमारी ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और बाद में क्या करेगा, हमारा स्क्वायर वाला ये वाला एरिया प्रिंट करेगा। हमने उलट दिया मान को। तो देखिए इस बार हमारा क्या हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक मिनट रुक जाइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया और इसके बाद से एरिया ऑफ साइड। तो दिस डॉट स्क्वायर एरिया, एक मिनट, 500, तो 500 इंटू 500 कितना हो गया, सेकेंड, तो एक तो हमारा आ रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आ रहा है, लेकिन ये हमारा नहीं आ रहा है। तो इसको हम एक काम करते हैं, इस दिस कीवर्ड को, क्योंकि साइड इनटू साइड हो गया है ना, तो इसको पहले हम एक काम करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कराएंगे ए, हाँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारा प्रिंट करेगा, तो अभी भी 300 ये प्रिंट कर रहा है। एक मिनट रुक जाइए, हमने पहले क्या किया, इसको एक्सेस किया, इसमें अच्छा इंस्टांस है ना, तो अगर हम यहाँ करेंगे साइड इनटू साइड, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू देना है इंट में, दिस डॉट स्क्वायर एरिया, ठीक है। स्क्वायर एरिया प्रिंट हमारा, पहले रुके एक बार पहले इसको देखते हैं, न्यू ज्योमेट्री, इसको पहले हम बंद करते हैं। तो ये हमारा प्रिंट ही नहीं करेगा, तो प्रिंट हमको दोनों को कराना होगा। तो हम दिस डॉट फिर क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट और रेक्टेंगल क्या है आपका, स्क्वायर एरिया, ठीक है। तो हम नहीं नहीं, यहाँ तो हम कर ही नहीं सकते, हाँ वैल्यू तो ऑलरेडी पास कर ही दिए हैं हम, तो दिस डॉट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। दिस डॉट तो यूज तभी होगा जब हमारे पास वैल्यू होगी। एक मिनट रन करा के देख लेते हैं, अभी ये गलत दे रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ वैल्यू देते हैं तो दिस का प्रयोग हमारा होगा नहीं, तो हम यहाँ से एक्सेस करें, नहीं ठीक है। हम एक काम करते हैं कि इसको हटा करके इसको हटा देते हैं, हमारा यही काम करेगा, ठीक है। पहले रेक्टेंगल एरिया, चूंकि हमारा क्या इंस्टांस वेरिएबल है, तो ये हमारा यहाँ हो गया, और ये हमारा साइड वाला जो रहेगा ये यहाँ प्रिंट करेगा, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ दे देते हैं हम 500 दे देते हैं वैल्यू। तो पहले हमारा ये 500 इंटू 500 प्रिंट हो जाएगा, हाँ, और ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। या तो हमको पूरा मान चेंज करना पड़ेगा, ये वाला पूरा जो माना हुआ ऊपर लेके जाएंगे, उसको नीचे लेके आएंगे, तब जाके एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि इंस्टांस वेरिएबल आपका फंक्शन वेरिएबल जो भी है, फंक्शन है, तो दिस कीवर्ड उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका दिस कीवर्ड, और दिस की दो चीज बताया हमने आपको। इसके बाद एक दिन का और क्लास कल का बचा हुआ है, कल बस खत्म हो जाएगा आपका। एक आपका सुपर कीवर्ड है, स्टैटिक कीवर्ड है, ये दोनों बता देंगे, सुपर का भी यूज करते हैं, स्टैटिक का भी यूज करते हैं, और उसके बाद से हम आपको सीधे वेक्टर बता देंगे, ठीक है। अब बस ये काम खत्म, कल मतलब आपका ये बेसिक खत्म हो जाएगा। बेसिक के बाद आप लोग सीधे ज्वाइन करेंगे, सीधे CSS वगैरह ज्वाइन करेंगे, क्लासेस वगैरह, और उसके बाद से